तो लेट्स वेलकम तपस अग्रवाल जो मचाने आ रहा है बवाल। तापस अग्रवाल, he is total धमाल, कॉमेडी है उसकी बेमिसाल। तो लेट्स वेलकम तपस अग्रवाल। थैंक यू नेहा, थैंक यू दीपांशु। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खूबसूरत शाम में। हरियाणा हमारा पड़ोसी प्रदेश है, तो मारो हरियाणा जहाँ दूध दही को खानो, लेकिन दूध दही के अलावा भी हरियाणा अपने खूबसूरत कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की बोली और खास तौर से वहाँ के अनोखे हास्य के लिए जाना जाता है। वहाँ का मुझे लगता है कि आदमी फुर्सत में रहता है, इसलिए हास्य रस में रहता है। अपने भैया से एक बार एक रिक्शा वाले को बोलते हैं कि हाँ भाई खाली है, बोले हाँ खाली हूँ, ठीक है चल आजा फिर ताश खेलते हैं। तो इतनी फुर्सत जरूरी है हास्य के लिए। हास्य रस वहाँ पर आपको हर संबंध, हर रिश्ते में मिलेगा। वहाँ की जीवन शैली में ही हास्य रस भरा हुआ है, यहाँ तक कि राजनीति में भी हास्य रस है। मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया सोनीपत, तो वहाँ मैंने उसको देखा दुखी बहुत ज्यादा, तो मैंने पूछा भाई क्या हो गया? बोला क्या बताऊं यार, तपस, इतनी तपस्या करी लेकिन भगवान ने वरदान ही देने से मना कर दिया। मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले शंकर जी प्रकट हो गए। मैंने बोले भक्त बता क्या काम करूं? मैं बोला बाबा ये राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में भी एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। भोले बाबा घबरा गए, बोले चाहे जितनी धन दौलत वरदान मांग ले बच्चा, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सत्ता नहीं। मेरे भोले भक्त पुजारी, शायद तुझको पता नहीं क्या कि गुंडे 60 मवाली 64 तन के हट्टे कट्टे हो, 58 गद्दार 72 शातिर चोर इकट्ठे हो, 100 झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले ठग 420 मिले, एक साथ जब मरे इकट्ठे नरक लोक में बंदी हो, उन सब की आत्मा मिला करके जो जीव पनपता है, फिर मरे 500 जीव वही तब नेता एक जन्मता है। तो कभी कभी ये होता करने से संजोग नहीं, कोई नेता पैदा करना मेरे बस का रोग नहीं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जब भगवान जी भी अपना हरियाणा पहुंच जाते हैं तो वो भी हास्य रस में डूब जाते हैं। अच्छा नेहा जी, हरियाणा के बारे में मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि लोग वहाँ के जवाब उल्टे देते हैं। असल में जवाब उल्टे नहीं होते, लोग बात सवाल ही उल्टा करते हैं। एक ताऊ जी पहुंच गए नाई की दुकान पे, जाते ही नाई ने ऐसा सवाल कर दिया,
मेरी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूँ। उसे है खरीदारी का बहुत चाव, लेकिन 100 ग्राम लेने होंगे तो 100 ग्राम के पूछेगी भाव। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई जाए तो अगला भी उसी सवाल पे है। ये नहीं कि वो जवाब नहीं दे रहा तो भाई तू सवाल बदल दे, लेकिन दिक्कत ये वो भी हरियाणा का। अच्छा, अगर तुम्हारा भाई जाए तो साहब, मैंने अपने भाई को कई बार बाजार जाते देखा है, लेकिन वो तो पान लेके ही घर आता है। अच्छा, अगर तुम्हारी बहन जाए तो कितने में लेके आएगी? साहब, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने और बहनों ही। साहब, एक बात बताओ, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की, और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं जी, उनके दांत नहीं है, वो बस केले खाते हैं। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ जी, कोई खिला दे तो खा जाता है। अच्छा साहब, एक बात बताओ, आप, मुझे लगता है आपने इस सवाल को खूब खींचा है। लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो, आप अपना जवाब ले लो, जवाब पे आ जाइए। कुछ भी हो, आप अपना जवाब ले लो कि राधे सेब वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, लेकिन इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, ये बताओ, अगर कोई आम आदमी सेब खरीदने जाए तो कितने पैसे दे के आएगा? अब आम आदमी का नाम सुन के राधे अपना सीरियस हो गया थोड़ा। बोला, साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहाँ छोड़ा? आम तो बस सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो कोई खास ही जाता है। अरे राधेश्याम, तुमने तो बना दिया सवाल का बवाल। साहब, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं था सवाल। असल में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, ये सेब भी उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं यहाँ आता ना आप आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना साहब होते ना मैं राधेश्याम। तो उस इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधेश्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो पेट भर खाते हैं, साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं, साहब के लिए 100